बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगलिंग मदर ऑफिशियल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं यूट्यूब पे वीडियो जो है उसकी तैयारी कर रही थी। काफ़ी सारी वीडियो जो है मैंने शूट करके रखी हुई थी। तो ये सर्दियों की एक सौगात है जो मेरे ससुराल में हर साल लाजमी बनती है। तो मैंने सोचा चले मैं इसको भी शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अलसी की पिन्नियाँ और पंजीरी पांडा भी बोलते हैं इसको, ये कैसे बनता है। हर घर में इसका डिफरेंट तरीका होता है। हमारे घर में ज़रा और तरीके से बनती है। तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, नट्स थे, उन सबको जो मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, किशमिश है, चारे मग्स हैं, क्या उसको कहते हैं, अखरोट हैं और काजू हैं और ये छुहारे हैं। ये छुहारे जो थे वो इसमें वो चॉपर में चॉप नहीं हुए, इसलिए उसको फिर मैंने ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट जो उसका तरीका था वो किया। उसको मैंने हाथों से भी बारी बारी काटने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत सख्त होते हैं, इसलिए भी इसको मैंने एक रात के लिए ना भिगो दिया था ओवरनाइट। तो उसके बाद मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया क्योंकि वो अच्छी तरह से सोक हो गए थे पानी में। फिर इनको मैंने चॉप कर लिया था। तो ये यहाँ पे नारियल वगैरह, खोपरा वगैरह सब कुछ जो है वो मैं सब कुछ सारी चीज़ें जो है मैंने चॉप कर ली थी इसके अंदर। ज़्यादा काम बनाने का नहीं था, लेकिन सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके तो उनको चॉप वगैरह करना है, इसमें भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जाता ही जाता है। तो ये जो काम है, एक तो ये इतनी यानी कि क्वांटिटी में ज़्यादा हो गया था और इसमें टाइम भी बहुत लगता है और एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है इंसान की। मैंने इस तरह से भी कोशिश की थी कि शायद ये जो छुहारे हैं वो इसमें चॉप हो जाएं, लेकिन वो नहीं हुए। मशीन जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर मांग रही थी इस वजह से। तो जो मैंने फिर तरीकाकार किया कि उसको मैंने ओवरनाइट जो था पानी में सोक करके, तो सुबह वो जब सॉफ्ट हो गए थे तो उनको इजीली मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। ये जो काम है ये ज़रा बड़ा मेसी सा है और इसमें बड़ा यानी कि हर चीज़ जगह भी खुली खुली सी होनी चाहिए। और सर्दियाँ थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, जनवरी थी, तो उस दौरान से मैंने ये वीडियो शूट करके रखी हुई है, लेकिन वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि वीडियो को प्रॉपर एक टाइम चाहिए होता है एडिटिंग के लिए। तो वो मेरे पास टाइम नहीं था, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वैसे भी 2 साल के अरसे के बाद जो मैं अपने ससुराल में आई हूँ और मेरी हर सामान जो था वो इतना यानी कि ख़राब हुआ था। हर चीज़ को मेंटेन करने में मुझे टाइम लग गया। तो फिर ये था कि वीडियोस की तरफ मेरी कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी। अच्छा, ये थी अलसी। ये अलसी के बीज होते हैं, तो इसको भी मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। तो फिर इसको मैंने बारीक जग में ना इसको बारीक पाउडर बना लिया था इसका। ये सारी किशमिश वगैरह इसको भी मैंने धो लिया था। तो अब ये बेसन था और बेसन के अंदर 2 किलो बेसन था और उसमें आधा किलो सूजी डाल के उसको हमने देसी घी में उसके पकोड़े निकाल लिए। 1 किलो देसी घी के अंदर जो था वो मैंने सारे पकोड़े वगैरह जो थे वो निकाल के तो उनको फ्राई कर लिया। इसमें तकरीबन आधा चम्मच जो था मीठा सोडा भी जाता है और बाकी जितना भी काम है सारा वो चॉपर का ही काम है। ज़्यादा इसमें चॉपर बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें चॉपर। तो ये मकई की रोटियाँ, तो मुझे अच्छा लगता है वैसे इसका फ्लेवर जो है, तो इसलिए मैंने इसमें मकई की रोटी डाली थी। तो इसी तरह से मकई का आटा, किलो आटा मकई का था, तो उसको रोटियां बना के तो उसको भी हमने चॉपर में चॉप कर लिया था। जो ये पकोड़े मैंने बनाए थे बेसन के और अ, सूजी के, उसको भी अच्छी तरीक़े से हमने चॉप कर लिया था। अब सारी चीज़ें जो थी उनको चॉप करने के बाद इसमें मैंने डाला था 1.5 केजी। इसके अंदर देसी घी गया था। देसी घी जाने के बाद इसे दोबारा से हम लोगों ने इसकी भुनाई की थी अच्छे तरीके से। और जितना भी ड्राई फ्रूट्स था वो सारा का सारा ये मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया हुआ था। काफ़ी यानी कि शॉर्ट्स हैं जो बीच में नहीं लिए गए, काम में इतनी मसरूफियत थी। तो लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें मैंने 1.5 किलो जो था देसी घी डाल के पहले उसको अच्छे से भूना था, ताकि जो हमने पकौड़े वैसे तले तो थे लेकिन फिर भी उसके अंदर से जो उसकी थोड़ी-सी कचैन होती है उसको ख़त्म करना होता है। तो उसको ये होता है कि उसको अच्छी तरह भूनना पड़ता है।
और ये जो है ये गुड़ की चाशनी है। ये गुड़ की चाशनी इतनी थिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि मेरे जो छुआरे थे ना वो चॉप नहीं हो रहे थे, इसलिए उसको मैंने पानी में सोक करके तो उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। तो जो चाशनी गुड़ की थी उसके अंदर मैंने छुहारे डाल दिए थे। उसको मैंने थोड़ा सा पकाया था ताकि उसका जो पानी है वो खुश्क रहे, क्योंकि इसमें जितने भी मेवा जात जो हैं वो जाते हैं वो ड्राई जाते हैं, क्योंकि ये सारी सर्दियां हैं या सर्दियों के बाद तक भी ये चीज़ें चलती रहती हैं खाने के लिए। सुबह नाश्ते में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो उससे ये होता है कि इसमें नमी नहीं रहती, और इसके अंदर जितना ज़्यादा घी आप डालते हो ना उतना ज़्यादा ये अच्छी चीज़ बन जाती है। उससे ये होता है कि ये ख़राब नहीं होता, इसको चाहे पूरा साल रखे रखो ये ख़राब नहीं होगा। तो ये इस स्टेज पे आके पहले मैंने उसको भूना था, उसके जो पकोड़े वगैरह और मकई की रोटियां वगैरह जो थी उन खाली उनको भूना था देसी घी में। फिर इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल के, जितना भी ड्राई फ्रूट था वो भी डाला, और उसके साथ ही उसके अंदर जो गुड़ की चाशनी जो बनाई थी वो डाल दी। अब यहाँ पे ये बड़ा यानी कि एक मेस क्रिएट हो गया था, और इतना यानी कि ये वज़नी हो जाता है। और फिर फ्लेम भी इस तरह की रखना कि ये जल्दी से सारी चीज़ों को सोक कर ले, क्योंकि ये फिर हार्ड हो जाता है, इसको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास जो घर में सबसे बड़ा बर्तन था वो यही था, और माशाल्लाह से यही जो था वो भर गया था। और फिर इसमें मेरे हस्बैंड ने हेल्प की थी, क्योंकि ये इतना वज़नी हो गया था कि ये हिलाया नहीं जा रहा था। फिर वो इसको इतना क्विक जो है हिलाना पड़ता है कि ये नीचे से लगने लग जाता है। तो माशाल्लाह से तकरीबन इसके अंदर 3 से साढ़े 3 किलो जो था वो देसी घी डल गया है। तो इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने से ये था कि इसके जो देसी घी है ना वो अपना आप छोड़ने लग गया था। आधा जो इसमें से ये जो सामान रेडी हो गया, आधा ये जो पंजीरी बन गई है, इसमें से आधी पंजीरी जो थी वो मैंने निकाल ली थी, क्योंकि उसके अंदर मैंने अलसी डाल के तो अलसी की पिनियाँ बनानी थी। वैसे तो खाली अलसी के अंदर भी सिर्फ ड्राई फ्रूट्स डाल के आप लोग बना सकते हो, लेकिन वो फिर ना बहुत यानी कि अलसी जो है ना, जैसे कि आप समझ लो कुछ लोग उसको कसेला कसेला बोलते हैं, और कुछ लोग अ, यानी कि उसका थोड़ा-सा टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट होता है हर चीज़ से। इसलिए फिर ये जो आप जो भी पंजीरी वगैरह घर में बनाते हो ना, उसी के अंदर आप अलसी डाल के उसकी पिनियाँ बना लो तो वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो उसके अंदर कोई ऐसा बुरा फ्लेवर भी नहीं आता। ख़ैर अब यहाँ पे मैं खुद इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करी थी, और जितना इसको ज़ोर लग सकता है कि बुनाई करते हुए लगाना पड़ता है, क्योंकि ये नीचे से जलने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। क्योंकि इसमें गुड़ है, गुड़ की चाशनी है, तो गुड़ बहुत जल्दी जो है वो लगता है, और घी भी अपना ये छोड़ रहा था, उस वजह से फिर ये ज़्यादा जो इसका चांसेस होते हैं लगने के। तो अभी जो इर्द-गिर्द का माहौल है वो समझो पूरा नाइयों वाला माहौल हुआ हुआ था हमारे घर का, कि हर चीज़ इतनी मेसी हुई हुई थी। जैसे हलवाई जो बना रहे होते हैं ना मीठे पकवान, उस तरह का कुछ सीन क्रिएट हुआ हुआ था। और ये इतना यानी काम इतना यानी कि तवज्जो वाला होता है कि इर्द-गिर्द इंसान को ध्यान नहीं रहता कि क्या मेस क्रिएट हुआ पड़ा है इर्द-गिर्द। बस फ़ोकस सारा जो है इस चीज़ पर होता है, और पैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, इसलिए फिर ज़्यादा इंसान का फ़ोकस होता है कि नहीं चीज़ ना हमारी ख़राब हो जाए किसी तरह से। तो माशाल्लाह से ड्राई फ्रूट्स भी इतना ज़्यादा हो गया था, और बेसन और मकई का आटा ये सब चीज़ें डाल के तकरीबन 5 साढ़े 5 किलो या 6 किलो, तो ये सिर्फ़ ये सामान हो गया होगा। तो आधा जो है इसमें मैंने तकरीबन 3 किलो गुड़ डाला, 1 किलो इसमें चीनी डाली थी, क्योंकि मीठा जो है इसका बराबर की तरफ जो है ना अगर वो डाला जाए तो वो फिर लेवल रहता है उसका। तो अब ये अलसी है, अलसी में भी मैंने इसके अंदर देसी घी डाल के जो उसको मैंने किया हुआ था, अलसी के अंदर देसी घी डाल के तो इसको भी मैं थोड़ा-सा भून लूँगी। उसके बाद जो मैंने अलहदा से कुछ मसाला निकाला था, आधी पंजीरी जो निकाली थी, अब मैंने उसमें अलसी डाल ली है, और उसको मैं अच्छे से ज़मीन पे ही रख के ना, उसका जो पतीला था उसको ज़मीन पे ही रख के तो अच्छे से मैं उसको मिक्स कर रही थी। तो अब इसको दोबारा से मैं चूल्हे पे चढ़ा के इसको अच्छी तरह से दोबारा से इसकी भुनाई करूँगी। इसमें मीठा जो था बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल इक्वल है। ये देसी घी था, तो ये भी थोड़ा-सा और मैंने डाला इसके अंदर।
अब इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है क्या, ताकि जो अलसी की जो कचैन है और वो सारी जितनी भी हमने इसके अंदर ये जो पंजीरी डाली है वो सारी यकजान हो जाए और वो अपना घी भी छोड़ दे। घी जो है, घी की तरफ से इसमें कमीनापन नहीं दिखाते, या फिर वो अ, कि इतना कुछ आप डाल रहे हो और घी की तरफ से आप कह दो कि घी कम डाल लेते हैं। वो भी जितनी आपने इसके ऊपर मेहनत किया होता है, जितना फ़ोकस किया होता है, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं क्योंकि इसमें फिर नमी आ जाती है, तो उससे चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसको हिलाना बड़ा मुश्किल है, बहुत, यानी कि इतना स्टिकी हो जाता है, इतना हेवी हो जाता है, तो इसकी बुनाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हमारे घर में तो हर सर्दियों में, मेरे ससुराल में, लाहौर में लोगों को इन चीज़ों की ज़्यादा वो क्रेज़ नहीं होता, लेकिन जो गाँव के देहाती लोग होते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो मेरे ससुराल में ये चीज़ें बनती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर मैं भी इन्हीं लोगों का हिस्सा हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि फिर खुद भी किया करूँ बहुत कुछ। तो इसी तरह से मैंने इस दफ़ा पंजीरी खुद बनाई थी और थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाई थी। एडिशनल जो थी इसके अंदर चीज़ें मेरी तरफ से वो थी मकई की रोटी, कि उसको चॉप करके जो उसमें मैंने डाला था वो एडिशनल था। बाकी सब चीज़ें मेरे जो इन-लॉज़ जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से थी। तो अभी यहाँ पे हम पिन्नियाँ बनाने लग गए थे इसकी, पंजीरी, ये अलसी की पिन्नियाँ। तो ये जो अभी सामान है ये बहुत ज़्यादा गर्म था। ये सामान इतना गर्म था कि पिन्नी बनाते हुए हाथ जल रहे थे हमारे। लेकिन इसी से इसकी पिन्नी ठीक बनती है। वो ये होता है कि वो इकट्ठी ना फिर वो जुड़ जाती है साथ, फिर वो देसी घी वगैरह जो होता है उसको इकट्ठा जोड़ देता है। जब वो ड्राई हो जाता है ना, तो इसमें देसी घी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो सुबह नाश्ते में गर्म दूध के साथ या चाय के साथ ये चीज़ें खानी या रात को खाना, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। वैसे पर्सनली मैं खुद ये चीज़ें खाती नहीं हूँ और ना मैंने खाई हैं, लेकिन बनाने का मुझे शौक़ है ऐसी चीज़ें। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी इसकी पिन्नियाँ बन गई थी। अलसी की पिन्नी भी हमारी रेडी हो गई थी और जो पंजीरी थी वो भी रेडी हो गई थी। काफ़ी लोग जो मेरे देखने वाले हैं या जो जिनको पता है मेरा यूट्यूब पे चैनल है, वो लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप वीडियो नहीं डालती, अब आपको टाइम नहीं मिल रहा। मैंने बोला कि पहले मैं अपनी अम्मी की तरफ थी तो ज़रा मुझे काफ़ी, यानी कि मेरे पास टाइम होता था फ्री। लेकिन अब ससुराल में आ गई हूँ तो बड़ा, यानी कि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करती रहती हूँ कुछ ना कुछ जो है शूट करती रहूँ। तो भी काफ़ी चीज़ें हैं जो शूट करके रखी हुई हैं, लेकिन उनको अपलोड करने का टाइम नहीं था। तो ये एक ऐसी सौगात है जो कि अ, अक्सर लोग जो हैं अपने घर में बनाते हैं। हमारे घर में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, तो मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बस यही है, और कुछ तबीयत भी उस तरह की है, तबीयत ठीक नहीं है। बीपी का कुछ इशू चल रहा है आजकल लोग लोग की तरफ बहुत ज़्यादा। तो बोलने भी मुझे ज़रा, सांस लेने में मुझे दिक्कत होती है कि बोला नहीं जाता मुझसे प्रॉपर, बोलते ही सांस चढ़ने लग जाता है। उम्मीद है आप लोग भी इस तरह की चीज़ें जो हैं अपने घर में बनाते होंगे, और अगर किसी को मेरे तरीके से बनानी हुई या उनको मेरे बनाए हुए तरीके की समझ आई तो वो भी ट्राई करेंगे। लेकिन टेस्ट इसका अच्छा होता है और ये अच्छी चीज़ है, बनानी चाहिए, खानी भी चाहिए सबको। तो उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दुआ में याद रखना, और मेरे चैनल को लाज़मी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।